कल से जो पूरा पूरा घटनाक्रम राजीव जी घटी है उसके संदर्भ में मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो एक छोटे से 3 राज्यों के जीत को बहुत बड़ा सा एक राष्ट्रव्यापी जीत बता रही थी और उसके बाद उन्होंने अपना सेल्फ गोल खुद ही कर डाला है। देखिए, मामला केवल महुआ मोइत्रा को निकालने का नहीं है। देखिए, अब मैं श्रवण गर्ग साहब की इस बात से सहमत हूं कि पश्चिम बंगाल में तो उनके जो 18 सीटें थी उसका क्या होगा, वहां पे जो बंगाली अस्मिता का मामला है वो तो एक मामला था ही, लेकिन यहाँ पे जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं जहां पे कई लोग भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, उन लोगों को भी महुआ मोइत्रा का सदन से, जो महिलाएं हैं विशेषकर, उनको बुरा लगा है कि कम से कम सदन में जब उनको निकाला जा रहा था एक बार बोलने का मौका तो मिलता। आप सोच के देखिए कि वो महिलाएं बोल रही हैं जो महुआ मोइत्रा के साथ वैचारिक समानता नहीं रखती हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा जिस तरह से खुल के बोलती है उससे वो एक तरह से अपनी शक्ति भी ग्रहण करती है कि हाँ, वो लगता है उन्हें कि वो कितनी ताकतवर और खुल के चीजें बोल रही है। और वैसे लोगों में बीजेपी तो उन लोगों के भीतर ही अब यह संदेश चला गया है कि क्या बीजेपी जो है वो अडानी के मामले पे काफी ज्यादा असहज है। कोई भी अगर अडानी के ऊपर हमला करता है तो वो उनको जो है कि राहुल गांधी का प्रकरण दिखता है लोगों को, फिर हम लोगों को महुआ मोइत्रा का मामला दिखता है। और देखिए, लोग चाहे समर्थक इधर के हों उधर के हों, न्यूट्रल दर्शक हो, जो भी तमाम मतदाता वर्ग है देश के, हर किसी के पास लॉजिक है। लोगों को समझ में आ रहा है कि हीरानंदानी के एफिडेविट के ऊपर आपने कार्रवाई कर डाली इतनी बड़ी सी, हीरानंदानी से पूछताछ नहीं की आपने, उनको बुला लेते। हीरानंदानी कह रहे हैं कि भाई वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट सर्व कर रहे थे, शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि हीरानंदानी का पर्सनल इंटरेस्ट सर्व किया जा रहा था। कितने सारे विरोधाभास नजर आ रहे हैं। लोगों को यह भी चीज नजर आ रहा है कि एक घटनाक्रम अचानक 18 अक्टूबर को यह घटनाक्रम प्रस्तुत होता है और 8 दिसंबर तक उनको सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो पूरी स्थिति है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं सामान्य जनता ने जिसके ऊपर ध्यान दिया है उसके ऊपर मैं ध्यानाकर्षण कराऊंगा कि लोग कह रहे हैं कि भाई पैसे कहां मिले। सीबीआई ने अगर पैसे मिले थे सीबीआई एफआईआर दर्ज करा लेती। सीबीआई ने केवल और केवल एक इंक्वायरी दर्ज की और उस इंक्वायरी में उसने कोई भी पैसे दर्ज नहीं की। तो पूरे मामले पे एक पक्षी कार्रवाई महुआ मोइत्रा के ऊपर हुई है। तब ऐसे स्थिति में सवाल यह उठता है कि एक तो आप अभी महिला आरक्षण बिल का लेके आए थे जिसके आधार पर 2029, 30, पता नहीं 25, 26, वो 34, 35 कब वो महिला आरक्षण लागू होगा, वो जो शर्तें रखी हैं। लेकिन एक तेज तरार एक जो महुआ मोइत्रा जो महिला सांसद थी उनको सदन से बाहर का रास्ता निकाल दिया। जब कल ये घटनाक्रम चर्चा में था राजीव जी, उसी समय लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ था दानिश अली का मामला। भाई दानिश अली का मामला कब का था? 21 सितंबर का मामला था। पूरे देखिए, महुआ मोइत्रा के मामले में एक पैसे की जो है कि कहीं वो घटनाक्रम कोई सबूत कोई तथ्य लोग नहीं दे पाए, लेकिन जो दानिश अली का मामला था उसमें पूरे दुनिया ने देखा था कि 21 सितंबर को किस तरह से रमेश बिजोड़ी ने उनके साथ गाली गलौज किया था। लेकिन वो घटनाक्रम पर सुनवाई कहां हो रही है? वो अब लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि उसमें क्या हुआ। अब तक संसदीय समिति ने क्या कार्य किया है। और मैं जो भारतीय संविधान के छात्र के नाते जो मेरा दुख है इस पूरे प्रकरण में कि भारत में लंबे समय से सत्ता पक्ष में कोई भी रहा है, विपक्ष में कोई भी रहा है, लेकिन हमारी संसदीय समितियां जो काम करती थी वो पूरे दुनिया भर में जानी जाती थी कि संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करती थी और सही ढंग से काम करती थी। लेकिन जो संसदीय समितियों की स्थिति हुई है इसके समय में, सबसे पहले तो आपको एथिक्स कमेटी को यह मामला देना नहीं था, आपने दे दिया। और वहां पे जिस तरह से निर्णय हुआ, कल सदन में जिस प्रकार से निर्णय हुआ, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी एक अजीबोगरीब स्थिति है जिसमें हम लोग कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, जिसके ऊपर आरोप लगा है कम से कम उसे 2 शब्द बोलने तो दो, उन्हें अपना पक्ष रखने तो दो। महिलाओं की बात इतनी लंबी चौड़ी करते हैं और उन महिलाओं के अधिकार की बात अगर सदन के भीतर होती है तो उन्हें आप एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं देते हैं। और दानिश अली जी को लेके जो मामला था, आप बताइए कि आखिर उसकी तीव्रता क्यों करना है? आज इसी सदन में हम लोग देखते हैं बृजभूषण शरण सिंह जी अपने पद पर बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जबकि हमारे गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों ने उनके ऊपर जो कि यौन शोषण के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे थे, तो वो सुरक्षित है। यानी जो महिला अपराध कर ले वो सदन में सुरक्षित है, लेकिन जो अडानी जी के ऊपर सवाल उठा दे वो बाहर है। दानिश अली के ऊपर कोई गाली गलौज कर दे, वो बेचारे दानिश अली को सोचिए पार्टी ने निलंबित कर दिया। ये कैसी स्थितियां? ये तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने जो कदम उठाया था जब दानिश अली जी का पूरा प्रकरण हुआ था, उस दिन में उनके घर भी गए थे और जिस कारण से मायावती ने उन्हें निलंबित भी किया होगा, यह पूरा प्रकरण ऐसा है कि कांग्रेस की स्थिति और टीम इंडिया की स्थिति पूरी तरह से मजबूत होते हुए दिख रहा हूं। एक चीज और कहूंगा कि देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी के कहां रैली और कहां चुनाव जीतने की बात हो रही थी। देखिए, उसमें से एक रैली में राजीव जी मैं भी मौजूद था
वो राजस्थान का जो एक शहर है पाली, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था पाली पाला नहीं बदलेगा, बड़ा सा हेडलाइन लगा था। और पाली 20 सालों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ था, और पाली ने पाला बदल दिया ये। और पाली इस बार कांग्रेस सीट जीती है। तो जो प्रधानमंत्री पूरा नारा लगा लगा के जा रहे हैं पाली पाला नहीं बदलेगा ना, नहीं बदलेगा ना, जनता से बड़ी भावुक अपील की गई थी, वहां पर भी पाली ने पाला बदल दिया। तो उनका अगर एक तरह से अगर हम लोग देखें कि आपके पास एक स्टार प्रचारक है, उन्हीं को लेकर आप चले जा रहे हैं। कर्नाटक में अब उनकी अपील प्रभावी नहीं हो रही है, अब राजस्थान में भी उनकी अपील उस तरह से, देखिए ठीक है वो जीत गया है वहां पे, और मैं प्रशांत जी की इस बात से बहुत सहमत हूं। वो जीतने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा वो ये रहा कि लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इसका प्रचार था कि यहाँ पर सत्ता बदलती है, सत्ता बदलती है। इसलिए कई सारे मतदाताओं से जब जमीन पर हम लोग बातचीत कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि अशोक गहलोत का काम ठीक है, लेकिन वो सत्ता को बदलेंगे। तो वो जो प्रवृत्ति थी प्रचार करने की प्रवृत्ति, कांग्रेस को उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अचानक से जो इस प्रकार के मामले को लेके आती है, वो अब उनका प्रचार तंत्र जो अनोखा एक मामला लेके आता है, आप उसका सामना कैसे करेंगे। लेकिन जो 2-3 चीजें मुझे सबसे मजबूती से दिखती है कि कल के घटनाक्रम में राजीव जी टीम इंडिया को मजबूत किया है। जिस तरह से सोनिया गांधी सहित तमाम लोग जो है कि सदन में नजर आए हम लोगों को मजा नेत्रा के मामले पे, उसने बिल्कुल ही वो जो दूरियां जो थोड़ी बहुत बनी थी चुनाव के दरमियान में, दूरियां आपने बिल्कुल सही कहा अपने भूमिका में, वो दूरी बनी किस संदर्भ में थी? अखिलेश यादव के संदर्भ में बनी थी, उन्होंने खुद ही कहा कि टीम इंडिया मजबूत है। ममता बनर्जी के संदर्भ में बनी थी, ममता बनर्जी अब सोचिए कि डंके के चोट पर टीम इंडिया में और आगे बढ़ रही है। तो टीम इंडिया में जो थोड़ी बहुत दूरियां बनी थी, वो टीम इंडिया वाकई टीम की तरह दिख रही है। और हमें लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस के 3 दिसंबर को परिणाम आया, 7 दिसंबर को तेलंगाना में पूरी सरकार बन गई, अब वो सरकार डिलीवरी कर रही है। तो सोचिए परसेप्शन की लड़ाई कैसी है कि एक तरफ तो एक सरकार जो है वो डिलीवरी दे रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां पे कि माना जाता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतने बड़े छत्र, इतने बड़े नेता है वहां पे कि अनुशासनहीनता की स्थिति नहीं हो सकती। सोचिए कि वहां पे हर तरफ मुख्यमंत्री पद की कैसी लड़ाई चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। अब एक तरफ उनके लिए कुआं है, एक तरफ खाई की स्थिति है। अगर वो वसुंधरा राजे शिवराज सिंह चौहान को अनदेखी करे तो उसके अलग नुकसान है। वसुंधरा राजे कम से कम 70 विधायकों के साथ बैठक करके दिल्ली गई, तो इन सब स्थितियों को वो कैसे संभालेंगे। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को अपना मनोबल काफी ऊपर करके उनको मजबूती से सामने बने रहने की जरूरत है, क्योंकि जनता ने अभी भी जो वोटों की संख्या है वो कांग्रेस को वोट 10 लाख ज्यादा मिल है, दिखाता है कि वो तमाम विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने काफी मजबूती से संघर्ष किया। हौसला बुलंद करके ना 2024 की लड़ाई में जाना चाहिए। जी बिल्कुल, हौसला बुलंद करके 2024 की लड़ाई में जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, और कैसे कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत की तैयारी कर रही है और कैसे इंडिया गठबंधन का साथ दे रही है। इन तमाम मसलों पे हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ आज इस न्यूज़ पॉइंट में।